हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अभिलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण सप्ताह 25 पाठ है 23 पोचम पल्ली। दिवस 1 पढ़ते हैं हम। अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को देखकर बताओ औरत क्या कर रही है। तो यहाँ पर देखिए एक औरत और एक आदमी बैठा हुआ है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो बर्तनों में रंगाई कर रही है औरत। आदमी क्या कर रहा है? तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अभ्यास क्रमांक 2, वाणी और प्रसाद का गांव किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में है। इस गांव का नाम क्या है? तो मुख्तारपुर। इस गांव के सभी लोग क्या काम करते हैं? तो बुनाई का काम करते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने बुनाई की कला कहाँ से सीखी? तो परिवार के बड़ों से सीखी। दूसरा, इस कला को पोचमपल्ली क्यों कहते हैं? इस गांव में ज्यादातर लोग बुनकर हैं, इसलिए इस कला को पोचमपल्ली कहते हैं। क्या वाणी और प्रसाद इस कला को सीख पाएंगे? हाँ, वह भी अपने परिवार के बड़ों से इस कला को सीख पाएंगे। दिवस 2 देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1 में। यहाँ पर देखिए चित्रों को अच्छे से ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। नीचे दिए गए चित्र को देखकर पोचमपल्ली साड़ी बनाने के तरीकों को क्रमशः लिखिए। धागे की लड़ियाँ लाते हैं, लड़ियों को उबलते पानी में डालते हैं, धागों को सुंदर रंगों से रंगते हैं, उनकी गड्डी बनाते हैं, करछे पर लपेटते हैं, फिर कपड़े बुनाई करते हैं, फिर साड़ी बनाई जाती है। ये पूरा देखिए क्रम यहाँ से दिया हुआ है ना। इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर फिर साड़ी बन जाती है। बढ़ते हैं आगे। अभ्यास क्रमांक 2, भिंडी को काटकर इसे रंगों से रंगकर छपाई करके सुंदर फूल की आकृति इस प्रकार से बन जाती है। अब देखिए अभ्यास क्रमांक 3, पोचमपल्ली गांव कैसे दुनिया भर में मशहूर हो गया। पोचमपल्ली गांव के कारीगर चमकदार रंगों की सुंदर साड़ियां बनाते हैं, इसलिए पोचमपल्ली गांव दुनिया भर में मशहूर हो गया। इन साड़ियों का नाम पोचमपल्ली क्यों रखा गया? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के लोग इस बुनाई का काम करते हैं, इसलिए इन साड़ियों को पोचमपल्ली कहते हैं। दिवस 3 देखिए, पोचमपल्ली की साड़ियाँ कौन से धागे से बनाई जाती हैं? तो रेशम और सूती के धागों से बनाई जाती हैं। क्या बुनाई में बच्चों को भी मदद करनी चाहिए? तो हाँ, पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों पड़ रही है? क्योंकि इसका सही दाम नहीं मिल पाता और लोग अब ज़्यादा पैसे कमाने शहर की ओर जा रहे हैं। पोचमपल्ली गांव में लोग बड़े शहर में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बुनकरों को साड़ियों का कम दाम मिलता है। अभ्यास 3, ऐसे परंपरागत व्यवसाय बताइए जिसमें किसी कला का काम परिवार के सभी लोग मिलकर करते हो। तो कपड़ा बनाना, टोकनी बनाना, चटाई बनाना। बुनाई में किस औजार का प्रयोग किया जाता है? सुई का प्रयोग किया जाता है। दिवस 4 देखिए, अभ्यास क्रमांक, इन किन व्यवसायों को परंपरागत व्यवसाय कहते हैं? किसी वस्तु को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं, इसे परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। दूसरा, कारीगर के हाथ द्वारा बनाए गए वस्त्र मशीन द्वारा बनाए गए वस्त्रों की अपेक्षा महंगे क्यों होते हैं? कारीगर के हाथ द्वारा वस्त्र बनाने में कड़ी मेहनत लगती है और रेशम भी महंगा हो गया है, इसलिए कपड़े महंगे होते हैं और मशीन से ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अभ्यास क्रमांक 2, यदि वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा पोचमपल्ली साड़ी बनाने के काम अपने परिवार के सदस्यों को ना सिखाएं तो क्या होगा? यदि वाणी के अम्मा अप्पा अपने परिवार के सदस्यों को साड़ी बनाने का काम ना सिखाएं तो वे यह कला नहीं सीख पाएंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। अभ्यास क्रमांक 3, दी गई साड़ियाँ किन स्थानों पर बनती है? चंदेरी महेश्वर मध्य प्रदेश में, बनारसी बनारस उत्तर प्रदेश में, पोचमपल्ली साड़ी मुख्तारपुर तेलंगाना में। नेक्स्ट दिवस 5 देख लीजिए। अभ्यास क्रमांक 1, निम्नलिखित काम कौन करता है? इनके नाम लिखिए। लकड़ी का काम बढ़ई, औजार बनाने का काम लोहार, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कुम्हार। अभ्यास 2, लकड़ी के काम में कौन कौन से औजारों का प्रयोग होता है? तो आरी, छेनी, हथौड़ा, प्लास, रेतमाल, कील, रांदा, मापन आरी और पाना। दूसरा प्रश्न, लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है? तो पलंग, दरवाजा, खिड़की, सोफा, टेबल और मेज। अभ्यास क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रसिद्ध कलाएं कहाँ की हैं? लिखिए। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की, कश्मीरी कढ़ाई कश्मीर, महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश।
यहाँ पर इसको देखिए बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। का से कश्मीर, कढ़ाई, और यहाँ कश्मीर में महेश्वरी साड़ी, माँ से महेश्वर, माँ से मध्य प्रदेश, मधुबनी से बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मधुबनी बिहार, बीच में बा आता है तो बा से बिहार। अब देखिए दिवस 6 देख लीजिए। अभ्यास क्रमांक 1, भारत के तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली गांव में मुख्य रूप से कौन सा काम किया जाता है? इसका नाम लिखिए। पोचमपल्ली गांव में बुनाई का काम किया जाता था। कपड़ों पर विभिन्न रंगों की आकृति कैसे बनाते हैं? तो धागे की लकड़ियां लाते हैं, इसे रंगों से रंगते हैं, अनेक डिजाइन बनाते हैं और कपड़े बुनते हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा कौन सी साड़ी बनाते हैं? तो वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाते थे। चौथा, साड़ी बनाने में कौन कौन से धागों का प्रयोग करते हैं? तो साड़ी बनाने में रेशम और सूती के धागों का प्रयोग करते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, पोचमपल्ली कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? पोचमपल्ली साड़ियों की कीमत बढ़ानी चाहिए। कच्चा माल सही कीमत पर उपलब्ध होना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 3, आपके आसपास रहने वाले लोगों के कामों के बारे में पता करके लिखिए। हमारे आसपास कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ मजदूरी, बढ़ई, मिस्त्री व अन्य काम करते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, अपने घर या आसपास रहने वाले किसी भी परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की जानकारी दी गए बिंदु के आधार पर लिखिए। काम करने वाले व्यक्ति का नाम सुरेश बढ़ई। कौन सा काम करता है, उसका कार्य की कला का नाम? तो वो बढ़ई है, इसलिए बढ़ई का काम करेगा। उसने यह काम कहाँ से सीखा? अपने परिवार से। इसमें उपयोग होने वाले औजार और सामग्री कौन सी है? तो छेनी, आरी और हथौड़ी। परिवार के और कौन से सदस्य इस काम को करते हैं? तो पापा, भाई और चाचा। इस व्यवसाय से उनकी मासिक आय कितनी है? तो 10,000 से 20,000। क्या इसी आय से परिवार का भरण पोषण होता है? तो हाँ। क्या उनके बच्चे भी इस काम और कला को सीख रहे हैं? तो बिल्कुल। जो इंसान के घर में अगर वही आय का साधन है तो वो भी सीखते हैं, साथ में वो पढ़ाई भी करते हैं। तो इसी के साथ हमने सप्ताह 25 भी यहीं पर समाप्त किया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।